अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एहसान सियाल व्लॉग। और आज को मैं अपनी रूटीन जो आज की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूंगा और एंड तक देखते रहना, मज़ा आएगा आपको। ये हम अभी डीज़ल लेने जा रहे हैं क्योंकि वो जो ज़मीन थी उसे बनवाना वगैरह था, वहाँ हमने जुआर वगैरह चारा वगैरह भैंसों के लिए ना करना था। तो अभी ये डीज़ल लेने जाने कैद दिखा और साथ पैसे भी दिखा, ये देख लो 10,000 है। ये अभी जाकर वहाँ डीज़ल लेना है और फिर वो डीज़ल लेंगे, फिर वो ट्रैक्टर में डालेंगे और फिर जाकर हो गए फसल तैयार होगी। दूसरी भैंस वगैरह के चारा वगैरह जो ज्वार की फसल होगी या मकई, मुझे लगते हैं एक चीज़ के होने हैं। तो फिर अभी जाते हैं डीज़ल लेते हैं, फिर घर चलते हैं, फिर ट्रैक्टर में डालेंगे और फिर हम हल वगैरह करेंगे। अभी हम वहाँ से तेल वगैरह ले आए थे और ट्रैक्टर में डाला है, वो ये चल रहा है। और फिर जब ये हो जाएगा फिर हम यहाँ इधर ले आएंगे। ये रहती है क्योंकि हमने बनानी है धांज के लिए, पंजाबी में जिसे चावल की फसल को मुंजी कहते हैं, धांज भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में चावल की फसल जो होती है ना, उसके लिए अब बना रहे हैं। पहले है हमारे पास चावल की फसल, लेकिन ये 3 माह का पीरियड होता है, उसके बाद और भी लगा सकते हैं जो नहीं होती है। अब जो कच्ची बास होती है वो अब लगानी है। ये हमारे पास पहले भी है धांज चावल की फसल, ये भी है और इधर पीछे भी है और आगे भी है। तो ये है और अब हम ये कर रहे हैं, ले आए हैं, डाल रहे हैं, अब चल रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जब ख़त्म हो गया, तकरीबन हम ले आए थे 10 लीटर पहले ले आए थे, अब 20 लीटर अब ले आए हैं। ये 30 लीटर अब ये करेंगे। कुछ और भी है हमारे पास जो ज़मीन अभी फारिग पड़ी है ना, उसे हम बना रहे हैं ताकि जल्दी बन जाए। Nothing but the blood, nothing but the blood, Jesus. Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. It's my life. Nothing but the blood. It's my life. Nothing but the blood of Jesus. It's my life. हल वगैरह चलाने थे वो चला लिए हैं और मैंने भी काम किया। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये पाँव मेरे देखें, लग रहा है ना कि काम किया। और ये देखो हमारा ना इस साइड पे ये है कि इसे ट्रैक्टर अगर हम ट्रैक्टर से चला सकते हैं। ये हमारा अपना टूल है, तो ये ट्रैक्टर अगर चलाएं तो ट्रैक्टर से ये चल जाता है। फिर साथ ये छोटी सी मोटर है, ये अंदर ही होती है इसका ना, वैसे जी ये बना हुआ है ना इनका कि नीचे से खटाई की हुई है, फिर ये नीचे लगा हुआ है। इस तरह नहीं है, ये नीचे है, ऊपर हमने मिट्टी वगैरह दी हुई है, तो ये चल जाती है। तकरीबन यूनिट तो ज़्यादा लेती है, लेकिन यह है कि पानी फिर भी कुछ है, अगर कुछ ना हो तो फिर ये चला लेते हैं। तो तकरीबन ये दोनों में 2-1 साल हो गए हैं बंद पड़ी हैं। ये बोर्ड हमने कभी नहीं अब चलाया ना, ये मोटर छोटी चलाई, क्योंकि बड़ी मोटर लगवाई थी और दूसरी साइड पे, तो इसीलिए लगवाई थी कि क्योंकि पहले ये होता था कि 10 घंटे बिजली आने हैं तो 14 इस तरह होता था कि ना, 1 घंटे जाती थी बिजली और 1 घंटा आती थी। तो फिर इस सही तरह नहीं, आपको पता है कि पानी अगर खेत में पहुंचा है तो फिर पीछे से बंद हो गया है। तो फिर मसला बनता था कि ये होता था कि खेत में पानी पहुंच जाए, फिर होता था तो ये मोटर पहले नहीं चलाई जाती थी। यहाँ का बहुत ही कम मोटर थी, क्योंकि अगर पानी चला गया फिर आएगा फिर जाएगा, ये मसला बनता, इससे ज़्यादा खर्च वगैरह आता था। और फिर हम ट्रैक्टर वगैरह से टूआ चलाया करते थे। लेकिन माशाल्लाह जब से बिजली आई है, तो पहले यहाँ बिजली नहीं थी, जब से यहाँ बिजली आई है थी पहले थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि हम अपनी मोटर वगैरह चला सकें, क्योंकि इतनी बिजली बहुत कम है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती थी, फिर ये मसला बनता थी। फिर एक ट्रैक्टर से ये टूआ चलाते थे तो हमारे खेत को पानी सराब हो जाता था, तो वो ठीक था। फिर अब ये है माशाल्लाह, जब से मोटर लगी है कोई टेंशन नहीं होती। रात को चलाते हैं, सारी रात चलती रहती है, जहाँ पानी लगाना लगा दिया, तो इस तरह हो जाता है। आप चलते हैं नाने टूवल पे, आपका अपना अभी ये मेरा चाक का रास्ता है,
मुझे मतलब शक से आता है तो आगे मेरे घर को आता है। ये अभी मैंने लिए हैं बोतल वगैरह ली है, गोश्त वगैरह मतलब सब्ज़ी वगैरह लिए, वो नीचे फ्रूट लिए। तो अभी लेकर ये गाँव से अपने घर जा रहा हूँ। मतलब मेरा घर विलेज से मतलब चौक से बाहर है ना, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ लेने। अभी आगे सीधा जाकर मेरा घर आएगा। काम किया है ना, मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत ज़्यादा ही काम किया है ना, तो मुझे तो थकावट महसूस हो रही, लग रहा है कि आज रात को नींद सुकून से ही आएगी। अगर जट के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ काम ही नहीं है, मैंने तो काम ही कुछ नहीं किया। लेकिन जब जो इंसान साल बाद या 6 माह जब भी मैं घर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि ये फसल किस तरह होती है, किस तरह मतलब होती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे दादा ने ये जट्टों वाला काम किया, मतलब ये खेती बाड़ी की, बाबा भी खेती बाड़ी करते हैं, तो मुझे इल्म होना चाहिए कि यह क्या क्या चीज़ है। ताकि क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो जहाँ 40 साल के बाद क्रिकेट खेलूँ, जितनी क्रिकेट खेलूँ आना, तो मुझे इसी ज़मीन पर ही आना, मतलब ये खेती बाड़ी करनी है। तो क्योंकि ज़मीन है दादा से लेकर आगे बाबा के, तो वो संभालनी तो है। तो कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। एक बार इस तरह हुआ कि आपको मजाक सुनाता हूँ कि बाबा ने मुझे कहा कि हमारी अपनी दुकान है ना, ये भी वगैरह खाद की, तो इन चीज़ों की है तो मैंने बाबा ने कहा कि बाबा यहीं घर बैठे था, तो बाबा ने मुझे चाबी दी कि आया ना, या के जाके तू ले आ। वो मैंने ज्वार की मतलब चार वगैरह भैंसों के लिए बनाते हैं ना, तो वो जाके बाबा ने कहा कि वो ले आओ, उसका बी वगैरह ले आओ। मैं यहाँ से लेने चला गया, तो बाबा ने कहा कि आप जाओ, फिर मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि कितने ना मतलब किलो लेना है भी। मैं चला गया, वहाँ गया तो सिग्नल वगैरह की कमी वगैरह थी, मेरी गाँव थी, उनकी तैनात थी। वैसे यहाँ गाँव का मसला चलता है कि सिग्नल वगैरह काम होते हैं, तो मुझे समझ ये लेनी है। मैंने 12 किलो थी मुझे लगता है, और मैं 600 ग्राम लेकर घर आ गया। तो मैंने दिखाया कि मैंने ना ये ले आया, तो बाबा कहते थे ये तो 1-2 मरले के लिए नहीं लेकर आया तो मैंने तो ये 12 किलो का थोड़ा बस 600 ग्राम लेकर घर आ गए हो। तो इस तरह समझ नहीं थी, अगर समझ होती तो वो गलती मैंने करनी थी कि घर से यही पूछ के जाना था कि कितनी मतलब ज़मीन है इस पे, ये मतलब ज्वार वगैरह कर मतलब कितनी ज़मीन थी उस पर करना है। तो ये होती है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इससे आपको मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँ। तो अभी बाबा रिटायर हुए, वो भी तकरीबन मुझे 2023 के एंड में हूँ, आखिरी मंथ के आखिरी दिन ही रिटायर हुए। 2023 के पहले दिन में भी नहीं गए थे, रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने यही काम शुरू किया है। तो मतलब आखिर पे करना हमें यही है, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, तो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अगर अब व्लॉग का एंड करते हैं, अब ये बताना कि व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग मैं वो भी जल्दी अपलोड कर दूँगा।